हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर फोर्थ प्राणी जगत, जिसमें हम संघ के बारे में पढ़ रहे थे। तो ऑलमोस्ट हमारे संघ कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट संघ हमने पढ़ा था मोलस्का, यानी कि उससे पहले हमने आर्थ्रोपोडा पढ़ा था। आर्थ्रोपोडा और मोलस्का क्या थे? ये सबसे बड़े प्राणी संघ थे। इसमें हमने पाइला के बारे में पढ़ा था, यानी कि इसमें क्या पढ़ा था कि जो प्राणी थे वो स्थलीय अथवा जलीय थे, अंगतंत्र इस तरह के संगठन वाले होते थे, द्विपार्श्व सममित त्रिकोणिक और प्रहगुए प्राणी थे, शरीर कोमल था, उनकी एक पतली झिल्ली मेंटल पाई जा रही थी जो कैल्शियम की खोल की बनी हुई थी। तो मेंटल था वो त्वचा के बीच के स्थान को क्या कर रहा था, पंख के समान क्लोम पाए जा रहे थे और श्वसन व उत्सर्जन दोनों में सहायक हो रहा था। परिवर्धन भी उनमें पाया जा रहा था, लार्वा के द्वारा हो रहा था। और उसमें मेन जो था, मैंने आपको मोलस्का में पढ़ाया था कि कुछ जंतुओं में परिवर्धन जो था वो ट्रोकोफोर और ग्लोफिडियम लार्वा के द्वारा हो रहा था आपका। मोलस्का संघ में हमने एग्जाम्पल पढ़े काइटोन, पाइला, पिंक टाडा, सीपिया, लोलिगो, ऑक्टोपस, एप्लाइसिया, डेलेटियम, यूनियो, इन सब के बारे में पढ़ा। अब आता है नेक्स्ट हमारा इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में आती है हमारी स्टारफिश, जिसको बोलते हैं तारा मछली या तारा मीन। तो ये तारा मछली का मैंने डायग्राम बनाया हुआ है। ये आपका आउटर स्ट्रक्चर और ये इंटरनल स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है। तो इनमें क्या क्या पाए जाते हैं तारा मछली में, मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मैंने इसकी लेबलिंग करी हुई है। इसमें गोनाड्स पाए जाते हैं, इसमें रिंग कैनाल पाया जाता है, इसमें रेडियल कैनाल, एम्प्यूला, डाइजेस्टिव ग्लैंड, पाचन तंत्र, एनस गुहा, सेंट्रल डिस्क, स्टोमक, पेट, स्पाइन, गिल्स, मेड्रीपोराइट, ये सारे इसमें इसके पाए जाते हैं। इसमें ये इस तरीके का अंगतंत्र स्तर होता है इनका। तो इस संघ के लक्षण देखते हैं कि इस संघ के जो लक्षण होते हैं वो कैसे होते हैं। तो इस संघ के जो प्राणी होते हैं वो कैल्शियम युक्त इनमें अंतःकंकाल पाया जाता है, इसलिए इसका नाम इकाइनोडर्मेटा है। इस संघ का नाम इसीलिए इकाइनोडर्मेटा है क्योंकि इस संघ के प्राणियों में कैल्शियम युक्त अंतःकंकाल पाया जाता है, इसीलिए इनको इकाइनोडर्मेटा संघ में रखा गया है। इसमें जितने भी जीव आते हैं वो सभी समुद्रवासी हैं और अंगतंत्र संगठन इनमें पाया जाता है, यानी कि माउथ भी पाया जाता है, ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं, स्टोमक भी, एनस भी, गोनाड्स भी, सभी इनके अंदर पाए जाते हैं। और ये सभी क्या करती है, वयस्क जो होता है वो इकाइनोडर्म अरीय रूप से सम्मिलित होते हैं, जबकि लार्वा जो होता है वो द्विपार्श्व रूप से सम्मिलित होता है। यानी कि जो वयस्क होगा, जब मैच्योर फेज में चले जाते हैं तो ये इकाइनोडर्म अरीय रूप से सम्मिलित होते हैं, और लार्वा स्टेज जो होती है वो द्विपार्श्व रूप से सम्मिलित होती है। यानी कि दोनों स्टेज डिफरेंट डिफरेंट होती हैं और अलग अलग तरीके से सम्मिति में होती हैं वो। और ये सभी त्रिकोणिक और प्रगुह्य प्राणी हैं। इनकी त्वचा के नीचे चूड़ीदार प्लेट यानी कैल्सेरियस प्लेट तथा कभी कभी त्वचा के नीचे ऊपर कांटे स्पाइन्स इनमें पाए जाते हैं और ये अंतःकंकाल का निर्माण करते हैं। ठीक है। और जो शरीर होता है इनका वो वास्तविक इनमें देहगुहा पाई जाती है, और देहगुहा जो होती है वो 3 तत्वों का निर्माण करती है। एक तो जलवाहक तंत्र जिसको बोलते हैं वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम। इस संघ का काम क्या होता है कि इस संघ की जो विशिष्टता है वो ये है कि जो चलने, भोजन पकड़ने तथा श्वसन में सहायक होते हैं जलवाहक तंत्र, जिसमें मेट्रीपोराइट नामक एक छिद्र होता है। इसमें मेन आपका पॉइंट यही कि मेट्रीपोराइट नामक छिद्र किस में पाया जाता है, तो आप बता सकते हैं काइनोडर्मेटा के संघ में मेट्रीपोराइट नामक छिद्र पाया जाता है। और ये किस चीज़ में हेल्प करता है कि जिससे जल के अंदर शरीर प्रवेश करता है। मेट्रोपोराइट के द्वारा ही जो जल होता है वो शरीर के अंदर प्रवेश करता है। और इनमें सेकंड हिमल तंत्र पाया जाता है और इनमें पेरी हिमल तंत्र पाया जाता है। दूसरा, इनमें जलपाद पाए जाते हैं, ट्यूफिट, छोटी छोटी खोखली संरचनाएं पाई जाती हैं जो प्रचलन, भोजन ग्रहण व श्वसन क्रिया में भाग लेती है। जलपात जो होती है वो खोखली संरचना होती है, वो प्रचलन, भोजन ग्रहण व श्वसन क्रिया में भाग लेती है। इस संघ में नर और मादा पृथक होते हैं और इनमें लैंगिक जनन होता है, इनमें निषेचन बाह्य होता है, यानी कि आउटर इनमें फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल नहीं होता इनमें। इनके जीवन में मुक्त लार्वा अवस्था पाई जाती है, यानी कि जो लार्वा अवस्था होती है वो मुक्त पाई जाती है। और इस संघ के प्राणियों में पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है, यानी कि पुनरुद्भवन यानी कि दोबारा से रीजनरेट करने की क्षमता पाई जाती है। अगर शरीर कट जाता है तो दोबारा से उसको जोड़ सकते हैं, कि जो केंद्रक होता है इनकी बॉडी से वो डिवाइड होकर दूसरे नई, वैसे ही केंद्रक जो होते हैं अमीबा की तरह वो अपने एक वैसी ही कोशिका सेम बना लेते हैं। जिस तरीके से आप छिपकली का मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था पुनरुद्भवन का, कि छिपकली की पूंछ अगर कट जाए तो वो पुनरुद्भवन की क्रिया से दोबारा से अपनी पूंछ बना लेती है, उसी तरीके से इनमें भी पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। तो अब आते हैं इसके उदाहरण। उदाहरण क्या क्या है इसके? इसमें स्टारफिश पाई जाती है, इसके उदाहरण में तारामीन जिसको बोलते हैं, समुद्री अर्चिन, सी अर्चिन जिसको बोलते हैं वो पाया जाता है, इसमें एंटीडोन पाए जाते हैं इसमें, और ओफ्यूरा यानी कि भांगुर तारा
इस संघ के प्राणियों में इकाइनोडर्मिटा में पाया जाता है। तो ये हो गया आपका इकाइनोडर्मिटा संघ के बारे में। ठीक है, उसके बाद अगर इस संघ में आपको थोड़े बहुत भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में बता के क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अपना नेक्स्ट जो भी आएगा हमारा, नेक्स्ट आएगा हमारा हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में अपना पढ़ेंगे।